नमस्कार मेरे सभी व्यूअर्स को। मैं अर्जुन अभ्यास मंत्र योगा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्लेलिस्ट में जो पहली वीडियो थी उसमें हमने स्टार्ट किया था हठ योग प्रदीपिका के साथ। उसमें भी जो हमने सबसे पहला टॉपिक लिया था वो था इंट्रोडक्शन टू हठ योगा। दोस्तों, वो हमारे वीडियो का सबसे पहला पार्ट था और अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर जो कार्ड फ्लैश हो रहा है उस पर क्लिक करके आप वो पहला पार्ट देख सकते हो। आज की वीडियो में हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो चलिए सेकंड पार्ट के साथ साथ अब हम कंटिन्यू करते हैं। इस सेकंड पार्ट में हम एम ऑफ हठ योगा एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हठ योगा के बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों, एम ऑफ हठ योगा में आपको क्या जानना है कि हठ योगा का मेन एम क्या है, कि अगर हमें अपने माइंड को प्योरीफाई करना है तो वो करने से पहले हमें अपने बॉडी को प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बॉडी में कुछ सटल चैनल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नाड़ी। ये नाड़ी, इन्हीं नाड़ियों के अंदर से प्राण ऊर्जा फ्लो करती है। सो नाड़ीज आर नथिंग बट दीज आर द सटल चैनल्स फ्रॉम वेयर द प्राणिक ऊर्जा फ्लोज इन द बॉडी। अब ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं और हमारे इन्हीं नाड़ियों के अंदर कभी इम्प्योरिटीज इकट्ठा हो जाती है, ब्लॉकेजेस इकट्ठा हो जाते हैं, जिस वजह से प्राण अच्छे से फ्लो नहीं कर पाते। ताकि एनर्जी हमारे बॉडी में प्रॉपरली फ्लो हो सके, इसलिए इन इम्प्योरिटीज का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हठ योगा का इम्पोर्टेंस है। ये हमारे बॉडी को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है, नाड़ियों को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है, ताकि हमारी एनर्जी पूरे बॉडी में अच्छे से फ्लो कर पाए। ये है एम हठ योगा का। Therefore, Hatha Yoga is considered as the preliminary practice of तंत्र, राज, कुंडलिनी योगा एंड क्रिया योगा। तो जितने भी हायर मेडिटेटिव प्रैक्टिस है, अगर आपको उन पे जाना है तो आपको अपनी बॉडी को प्योरीफाई करना जरूरी है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना जरूरी है, तभी आप अच्छे से उन हायर मेडिटेटिव प्रैक्टिस पे आप जा पाओगे। तो हठ योगा इज नथिंग बट प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस फॉर द हायर मेडिटेटिव प्रैक्टिस। तो ये तो हो गया एम ऑफ हठ योगा कि बॉडी प्योरिफिकेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ हठ योगा, टू क्रिएट एन एब्सोल्यूट बैलेंस बिटवीन द फिजिकल बॉडी, माइंड एंड एनर्जी। तो हठ योगा का ऑब्जेक्टिव क्या है कि फिजिकल बॉडी, माइंड और एनर्जी के बीच में एक बैलेंस को लेकर आना। जैसे ही ये बैलेंस आता है, जब हम फिजिकल बॉडी और मेंटल अपने माइंड और एनर्जी के बीच में बैलेंस लाते हैं, तो नीचे की तरफ जो एनर्जी होती है, मूलाधार पे जो एनर्जी होती है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगती है। ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन चालू होने लगता है। इसी इसी वजह से सारी जो एनर्जी है, हमारे जो सेंटर पे जो नाड़ी है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, उसमें से 3 मेजर नाड़ी होती है। हमारे बॉडी के राइट साइड में होती है पिंगला नाड़ी, जिसको हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, और हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में होती है ईड़ा नाड़ी, जिसको हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इनके जो बीच में एक नाड़ी होती है उसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी, और ये काफी इंपॉर्टेंट नाड़ी होती है। जैसे ही ऐसा बैलेंस आता है तो जो प्राण ऊर्जा है वो मूलाधार से उठते हुए सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, और जैसे ही ये ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, तभी ह्यूमन कॉन्शियसनेस में एक एवोल्यूशन स्टार्ट होता है। द impulse generated awakens the central force sushumna nadi, which is responsible for evolution of human consciousness. अब हम दोस्तों जान लेते हैं हठ योगा का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो आप देख सकते हो, जो हमारा वर्ड है हठ योगा, तो हटा जो वर्ड है वो 2 बीज मंत्रों से मिलकर बना है, हा प्लस था। अब ये जो हा है, इट इज द प्राणिक एनर्जी, प्राण शक्ति होती है हा, जिसको हम इंग्लिश में वाइटल फोर्स भी कहते हैं। तो इसे आप प्राण शक्ति कहो, फिजिकल एनर्जी कहो, एक ही बात है। जो ठा है वो है मेंटल एनर्जी या फिर मनस शक्ति, ये आपकी मेंटल एनर्जी होती है। अब ये दोनों जब शब्द मिलते हैं, हा प्लस था, इट बिकम हटा। तो हटा का मतलब क्या हुआ, आपकी जो प्राणिक एनर्जी है और जो मेंटल एनर्जी है उसका यूनियन। योगा इज नथिंग बट यूनियन। योगा जो वर्ड है वो मिलकर बना है एक रूट वर्ड से, दैट इज युज। युज का मतलब होता है यूनियन। तो योगा इज नथिंग बट यूनियन ओनली। तो हठ योगा इज यूनियन ऑफ प्राणिक एनर्जी, प्राण शक्ति, एंड द मेंटल एनर्जी, मनस शक्ति। Hatha Yoga mean union of pranic and mental forces because the creation begins
टू अनफोल्ड विद देयर इंटरैक्शन। जैसे ये प्राणिक और मेंटल एनर्जी आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो क्रिएशन बनने लगती है। थोड़े से और डुअल एस्पेक्ट है, मतलब जिनके यूनियन के बारे में बात की गई है। योगा में एस्पेक्ट है प्रकृति और पुरुष का, प्रकृति और पुरुष का मिलन, उसको हम कहते हैं योग। तंत्र में हम कहते हैं शिव और शक्ति का मिलन होता है तंत्र। ताओइज्म में हम कहते हैं यिंग और यांग का मिलन। फिजिक्स के अंदर कहते हैं इंटरैक्शन और यूनियन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। सिमिलरली हठ योगा के हम कहते हैं ईड़ा और पिंगला का यूनियन। तो पिंगला हो गई हमारी बॉडी के राइट साइड की नाड़ी, दैट इज सूर्य नाड़ी। ईड़ा हो गई लेफ्ट साइड की नाड़ी या फिर चंद्र नाड़ी। इनका मिलन ही होता है हठ योगा। सो हठ योगा इज द कंसेप्ट ऑफ harmonizing two folds of Shakti. They are normally in unbalanced form. Either the Pran Shakti is predominant and mental Shakti is subservient, and vice versa. जनरली क्या होता है किसी इंडिविजुअल में, ये जो ऊर्जाएं हैं, प्राण शक्ति है और जो मेंटल एनर्जी है, वो हमेशा ऊपर नीचे होते हैं। किसी में प्राण शक्ति ज्यादा होती है, किसी में मेंटल शक्ति ज्यादा होती है, हमेशा अनबैलेंस फॉर्म में होती है। तो दोस्तों अब हम ये देख लेते हैं, अगर किसी पर्सन में मेंटल ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाए तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर किसी पर्सन में मेंटल ऊर्जा ज्यादा हो, दैट कैन लीड टू इंसैनिटी। पीपल आर एडमिटेड टू मेंटल हॉस्पिटल एंड लूनाटिक असाइलम। तो जैसी मनस शक्ति, मेंटल एनर्जी बढ़ती है तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। When the pranic energies increase, people start getting angry and irritated, quarreling, creating the wars, causing the murder, committing crimes, all sort of violent behavior take place. जैसी प्राणिक शक्ति बढ़ती है तो जितने भी जो इरिटेशन है, गुस्सा है, वो बढ़ने लगता है, और जितने भी वायलेंट बिहेवियर है वो सामने आने लगते हैं प्राण शक्ति के बढ़ जाने से। देयरफॉर हठ योगा का मेन कंसेप्ट है इन दो ऊर्जाओं के बीच में बैलेंस लाना, प्राणिक ऊर्जा और मनस ऊर्जा के बीच में बैलेंस लाना। अवेकनिंग ऑफ द कुंडलिनी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हठ योगा। हठ योगा का मेन एस्पेक्ट है कुंडलिनी शक्ति को जगाना। कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार के पास होती है और वो सोई भी होती है, तो हम प्रैक्टिस से उस कुंडलिनी शक्ति को हम जगाते हैं। When the awakening occur and Kundalini ascend to the higher realm of consciousness and establish in Sahasrara Chakra, the crown of the head, then it is called as yoga, not Hatha yoga. तो यहाँ पे दो वर्ड है, योगा है और हठ योगा है। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम समझ लेते हैं। तो मूलाधार चक्रा पे हमारी कुंडलिनी ऊर्जा होती है जो सोई भी होती है। प्रैक्टिस के मदद से ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, और जब ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ के सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो क्राउन पे होता है, एकदम टॉप ऑफ द हेड पे चक्र होता है, उसे हम कहते हैं सहस्रार चक्र। तो जैसे ही कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, उस चीज को हम कहते हैं योगा। अब ये हठ योगा नहीं रह गई है, इसे हम कहते हैं योगा। अब योगा का मतलब क्या होता है, शिवा दैट इज द कॉन्शियसनेस एंड शक्ति दैट इज द एनर्जी, इनका मिलन हो जाना। शिवा का और शक्ति से मिलन होना, दैट इज द योगा। शिवा इज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस और वो कहाँ पे बैठे हैं, हमारे सहस्रार चक्र पे। शक्ति है कुंडलिनी शक्ति जो है मूलाधार पे। तो जब मूलाधार से शक्ति ऊपर उठ के सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो शक्ति का शिवा से मिलन होता है, इसको हम कहते हैं योगा। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से उठती है और आज्ञा चक्रा पे पिंगला और ईड़ा ऊर्जा जो है वो मिलती हैं, तब हम कहते हैं हठ योगा। तो हठ योगा इज व्हेन देयर इज अ यूनिटी विद द ईड़ा एंड पिंगला इन आज्ञा चक्र। जब ईड़ा और पिंगला आज्ञा चक्र पे मिलती हैं, इसे हम कहते हैं हठ योगा। इसके बाद जो यूनियन होता है सहस्रार चक्र पे, जब शक्ति का शिवा से मिलन होता है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से, इसे हम कहते हैं फिर योगा। और हठ योगा का मेन कंसेप्ट ही है कि आप हायर मेडिटेटिव प्रैक्टिस पे आप जा सको, आप योग तक पहुंच सको। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसमें हमने एम ऑफ हठ योगा एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हठ योगा के बारे में जाना। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो पे लाइक करना आप ना भूलिए। आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे।
अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।